गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सर। गुड मॉर्निंग फाइन। ठीक है सर जी। मॉर्निंग सर। जी आओ परमजीत मैडम से बात कर लो। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग कैसे हो? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ठीक मैम। है जी ठीक गुड मॉर्निंग बेटा। काम कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी काम कर रहे हो कि नहीं? हेलो। हाँ जी कर रहे हैं मैम। ओके ओके। जी वेल क्या काम किया था कल भाई? नंदलाल, नंदलाल अपना माइक ऑन करें। नंदलाल ने कल क्या किया? सर मैंने कल क्लास नहीं लगाई थी। क्लास लगाई थी। घर पे क्या काम किया? सर घर पे लिखने का किया था जो आपने सेंड किया था ग्रुप पे। लिखने का किया। लर्न करने का? लर्न करने का सर आज करूंगा। कल वाला नहीं किया? नहीं आज सर तो कल लिखा था। आज तो नया काम मिल गया। आज और दे दिया। आज तो नया काम मिल गया, दोनों कर लोगे? हाँ जी सर कर लूंगा। हाँ, आज का और कल का दोनों करना है। बाल ठीक है। किशन राणा और तुषार अपना माइक ऑन करें। अनम्यूट कर लें अपने को। यस, बाल किशन और तुषार फोन को टच करें माइक पे। यस, आप बताओ क्या काम किया? बोलो, अब बोल सकते हो। नहीं, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे फोन पे। ये किसी के फोन का नाम आ रहा है कुछ, अपना नाम लिखना है। विष्णु राजपूत अलग नया बच्चा आया है, अपना वीडियो ऑन करे। विष्णु, विशु राजपूत। विशु, हु इज दिस विशु? सुन रहा है? नहीं, राइट। नेटवर्क वीक है। ओके, मुकेश, कल कौन सा टेंस किया था हमने? मुकेश, माइक ऑन करें। कौन सा टेंस किया था? मुकेश को सुन रहा है? माइक ऑन करें। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करें। नहीं कर पा रहा है। आकांक्षा बताएगी। आकांक्षा, कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था, राइट। कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज हो रही है उसमें? सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? Was सिमरन, was। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी? माइक ऑन करके, अनम्यूट करके। कौन सी लगी? was वर्ब, यस। चलिए, आज कौन सा टेंस करना है, कौन बताएगा? नेक्स्ट टेंस कौन सा है? सर जी पास्ट कंटिन्यूअस तो हो चुका। Which one? Past perfect. Let us go to past perfect. Yes, देख रहे हैं? Past perfect tense. राइट, पहले क्या सीखते हैं? फॉर्मेशन। सेंटेंस कैसे बनता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में?
सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, अकेली हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, और कोई नाम भी, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में आई वी के साथ हैव लगता है, ही शीट के साथ हैज लगता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के बाद हैड ही लगेगा, सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता हेल्पिंग वर्ब के स्वरूप में। तो क्या बना? ही हैड ऑलरेडी स्टडीड दिस लेसन, ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑलरेडी को क्या कहेंगे? टाइम एडवर्बियल, आगे आके सीखेंगे इसको। स्टडीड थर्ड फॉर्म, स्टडी की थर्ड फॉर्म, और दिस लेसन ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल, शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट, शी सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द टेस्ट ऑब्जेक्ट। निगेशन के लिए, नहीं वाले वाक्य, नॉट के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या बना? यू हैड नॉट विजिटेड बॉम्बे बिफोर, यू हैड नॉट विजिटेड बॉम्बे बिफोर। नेक्स्ट, दे सब्जेक्ट बन गया, हैड नॉट ऑब्जेक्ट हो, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म और देयर जॉब, दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर जॉब। क्वेश्चन वाले वाक्य में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या खास है इसमें? हैड को सब्जेक्ट से पहले रख दिया, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे हैड, हैड को हमने सब्जेक्ट से बाहर निकाल दिया क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे हैड वी फिनिश्ड आवर मील, हैड वी फिनिश्ड आवर मील, हैड आई टोल्ड यू द स्टोरी, पहले हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आई, टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, यू एंड द स्टोरी। नेक्स्ट, टाइम एडवर्बियल्स। किन शब्दों से इसकी पहचान हम करेंगे? कैसे पहचान में आएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है? ये कुछ टाइम एडवर्बियल्स आपको सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगी, जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, बाय द टाइम, ऑलरेडी, until, as soon as, no sooner, hardly, etc. ये कुछ शब्द होंगे, अगर किसी खालिस्तान वाले सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिखाई दें, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, बाय द टाइम, ऑलरेडी, until, as soon as, no sooner, hardly, etc. तो समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखें, यूजेस। पास्ट परफेक्ट टेंस के उपयोग क्या हैं? कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं? दैनिक जीवन में किन बातों को करने में, किन क्रियाओं को व्यक्त करने में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है? नंबर 1, टू टॉक अबाउट द एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ऐसे काम जो पास्ट के किसी दूसरे काम से पहले समाप्त हो गए थे। द एक्शन फिनिश्ड, जो समाप्त हो चुके थे, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, पास्ट के किसी दूसरे काम से पहले। एज, जैसे जॉन हैड गॉन आउट, जॉन बाहर चला गया था। व्हेन हिज वाइफ अराइव्ड इन द ऑफिस, जब उसकी पत्नी दफ्तर पहुंची। तो जॉन का जाना क्या हो गया? पहले हो गया, बिफोर द वाइफ अराइव्ड, पत्नी
के आने से पहले, पत्नी के आने से पहले जॉन बाहर चला गया था। तो कैसा एक्शन है? द एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। पास्ट के किसी दूसरे काम से पहले जो काम हो गया हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सेकंड यूज, दूसरा यूज क्या है? द एक्शन हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम। द एक्शन हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट के किसी विशेष समय से पहले, स्पेसिफिक टाइम, पास्ट में कोई स्पेसिफिक टाइम, जैसे कोई कहता है 15 जनवरी से पहले, तो 15 जनवरी क्या होगा? स्पेसिफिक टाइम। कल 8 बजे से पहले, बीते हुए कल 8 बजे से पहले, तो 8 बजे क्या होगा? स्पेसिफिक टाइम। When I met him, जब मैं उससे मिला, ये स्पेसिफिक टाइम। इससे पहले कोई काम हो गया है उसको भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे मोहन हैड नेवर बीन टू सिनेमा बिफोर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट स्पेसिफिक टाइम हो गया जब वो सिनेमा गया, उससे पहले वो कभी सिनेमा नहीं गया था। पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले, किसी खास समय से पहले जब कोई काम हुआ हो, मोहन हैड नेवर बीन टू सिनेमा बिफोर लास्ट नाइट। कल रात से पहले मोहन कभी सिनेमा नहीं गया था। दूसरा यूज। तीसरा यूज है एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो एंड कंटिन्यूड अप टू अ गिवन टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में किसी निश्चित समय तक चलता रहा हो, किसी निश्चित समय तक चला हो। जैसे हम कहें कि वो 1980 तक इस दफ्तर में काम किया, उसने 1980 तक इस दफ्तर में काम किया, तो 1980 क्या हो गया? पास्ट का गिवन टाइम हो गया, और उसने जो काम किया उस तक वो कंटिन्यूड था वहां तक, 1980 तक। जैसे वी हैड ओन्ड दैट कार फॉर 10 years। हमारे पास वो कार 10 साल तक थी। बिफोर इट ब्रोक डाउन। खराब जिस समय हुई उस समय हमें उस कार को लिए 10 साल हो गए थे। पिछले 10 सालों से हम उस कार को इस्तेमाल कर रहे थे। When it broke down, जब वो समाप्त हुई। तो जब वो समाप्त हुई, ये क्या है? गिवन टाइम इन द पास्ट। जब वो खराब हुई, किसी विशेष समय पे खराब हुई थी, उस समय हमें उस कार को लिए हुए 10 साल हो गए थे। पिछले 10 साल से कार हमारे पास थी। इस तरह के कामों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के 3 यूजेस हुए। एक बार फिर से तीनों को रिवाइज करें। द एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, पास्ट के किसी दूसरे काम से पहले जो काम हो गए हों। दूसरा, पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले जो काम हुए हों। ये तो एक्शन से पहले, ये समय से पहले, पास्ट का कोई समय दिया हो उससे पहले जो काम होता है। पास्ट में कोई काम हुआ हो उससे पहले जो काम होता है। और तीसरा, पास्ट में किसी निश्चित समय तक कोई काम या कोई पोजेशन हमारे पास था, कोई चीज हमारे पास थी। नेक्स्ट, Number 4, to talk about the cause and effect combined with simple past. To talk about the cause and effect combined with simple past. पास्ट परफेक्ट को सिंपल पास्ट के साथ भी जोड़ के इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ जोड़कर। कब? जब कारण और परिणाम की बात हो रही हो। कॉज एंड इफेक्ट की बात जब होती है तो इसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज करते हैं। जैसे आई गॉट स्टक। गॉट कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक में फंस गया था। क्यों? कॉज, क्या कॉज था? देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट।
क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर कोई एक्सीडेंट हो गया था। देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट, ये काज है, और इफेक्ट क्या है? आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। क्यों फंस गया था? क्योंकि वहां पर एक एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट कॉज है और मेरा वहां फंस जाना गॉट स्टक इफेक्ट है। ऐसे कामों को व्यक्त करने के लिए भी, काज एंड इफेक्ट को व्यक्त करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। और लास्ट है टू एम्फेसाइज द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट। पास्ट में किसी कार्य के परिणाम को बताने के लिए, किसी काम का जो परिणाम हुआ हो उसे एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए, उस पर बल देने के लिए। किसी काम के परिणाम, उस काम का रिजल्ट क्या हुआ? जैसे आई हैड बीन टू लंदन ट्वाइस बाय द टाइम आई गॉट ए जॉब इन न्यूयॉर्क। इससे पहले कि मुझे न्यूयॉर्क में काम मिले, मैं 2 बार लंदन जा चुका था। आई हैड बीन टू लंदन ट्वाइस, मैं 2 बार लंदन जा चुका था। बाय द टाइम आई गॉट ए जॉब इन न्यूयॉर्क, जब तक मुझे न्यूयॉर्क में काम नहीं मिला था। न्यूयॉर्क में काम मिलने से पहले मैं 2 बार लंदन जा चुका था। 2 बार लंदन जाने का परिणाम क्या हुआ? मुझे न्यूयॉर्क में जॉब मिला, मुझे न्यूयॉर्क में जॉब मिला। Let us practice now. Put the verbs into the correct form, into the blank in correct form. Past perfect tense. The storm destroyed the sand castle. Sand castle, रेत का, ये अलग अलग, इसमें स्पेस नहीं दिया है। रेत का घर, किला। The storm destroyed the sand castle that we, ये cause and effect वाला है। Storm ने बोल्ट आएगा सर, दिया, destroy कर दिया। बोल्ट आएगा सर जी। That we के बाद क्या आ जाएगा? ये पहले लिखा हुआ है मैंने, had built, क्योंकि ये काम क्या हो गया? पहले हो गया था। कैसल पहले बना था, स्टॉर्म के आने से पहले, तूफान के आने से पहले कैसल बन गया था, इसीलिए उसके साथ हमने क्या लगाया? पास्ट परफेक्ट वाली वर्ब। और जो बाद में काम हुआ, स्टॉर्म जो आया, उसे किसके लिए? डिस्ट्रक्शन के लिए क्या लगाया? सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट बताएं। He dash not be to Cape Town before 1997, 1997 से पहले। Before another action in the past, कौन सा यूज है? पास्ट के दूसरे समय से, किसी बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम से पहले कोई काम हो गया। हाँ, कौन बता रहा है? आतिफ बता रहा है। क्या आएगा? Had not been आएगा जी। हाँ जी, Had not been। वेरी गुड, had not been। ये आ गया, had not been। नेक्स्ट, when she went out to play, went out कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। when she went out to play, she do already को भरना है हमने, her homework। खेलने जाने से पहले ये काम हो गया था, ज्यादा पास्ट है, तो इसलिए क्या किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में। क्या बनेगा? अभिषेक कुमार, अभिषेक बताए। अभिषेक, डू नॉट कहाँ से आएगा? She had already। had, she had, और had के बाद डू का क्या बन जाएगा? थर्ड फॉर्म, डन।
शी हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी जो है हैड और डन के बीच में आ जाएगा। शी हैड ऑलरेडी डन, ये ऐसे हैड ऑलरेडी डन। व्हेन शी वेंट आउट टू प्ले, जब वो खेलने गई, अपना होमवर्क कर चुकी थी, अपना होमवर्क पहले ही कर चुकी थी। नेक्स्ट सेंटेंस, अमित राजपूत। My brother ate all of the cake that our mom dash make. हैंडमेड आएगा जी। Yes, हैंडमेड। my brother ate all of the cake. भाई ने सारा केक खा लिया। That our Handmade. mom made. तो made क्या हुआ था? ये मेकिंग क्या किसमें हुई थी? पास्ट परफेक्ट में। और ईटिंग क्या हुई? पास्ट इंडेफिनिट में। 8 सेकंड फॉर्म है। तो क्या बना फिर? हैड मेड। मम्मी ने जो केक बनाया था, मेरे भाई ने सारा खा लिया। ये हैड मेड। ठीक है, चलिए निखिल ठाकुर कौन सी क्लास में? 9th का है। निखिल ठाकुर, अनम्यूट करें अपने को। Where is Nikhil Thakur? The doctor took off the plaster. डॉक्टर ने प्लास्टर उतार दिया। That he dash 6 weeks before, जो 6 सप्ताह पहले लगाया था। आवाज नहीं आ रही। जो 6 सप्ताह पहले। हाँ निखिल बोलो। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आपकी तो आ रही है। चले आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही जी। चलो कोई नहीं। रोहन, रोहन बिसा। आवाज नहीं आ रही जी, कट कट के आ रही है। रोहन अनम्यूट करें। रोहन नहीं। चलिए नंदलाल बताए। नंदलाल, the doctor took off the plaster that he, क्या आएगा? Had put on. Had put, very good. That he had put on 6 weeks before. ये आ जाएगा had put on। ये फोन को टच ना करें कोई, ये देखो खराब हो रहा है। फोन को टच ना करें, स्क्रीन को। आवाज नहीं आ रही जी, कट कट। सागर आया, सागर। सागर नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ के बताओ। पढ़ो क्या लिखा है। नहीं सुन रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। नरेंद्र, नरेंद्र पढ़ेगा। नरेंद्र। The waiter brought a drink. Network. That I, very good, ठीक है। Not order को करेक्ट फॉर्म में भरो। The waiter brought a drink. Had not. हाँ, had not ordered. The waiter brought a drink that I had not ordered. वेटर वो ड्रिंक लेके आया जो मैंने ऑर्डर भी नहीं की थी। Had not ordered. Next. I could not remember the poem read as the week before. Had learned आएगा जी। क्या आएगा? Had learned. Had learned. We had learned the week. Right. Next. The children collected the chestnuts that from the tree. बच्चों ने चेस्टनट इकट्ठे किए जो पेड़ से गिर गए थे। Had fallen. Very good. Had fallen. Next, he phoned. ये क्वेश्चन वाला है। Angie before he went to see her in London. इससे पहले कि वो लंदन में उससे मिलने गया, कुछ क्या हुआ था? क्या किया था उसने? यहाँ पे क्वेश्चन
Had Had पहले he बताएंगे phone? इसे। Had he phone? Had Had he he phone, sir जी। had he phoned? और लास्ट सेंटेंस अभिषेक बताए। अभिषेक बोलो। She had not राइट की थर्ड फॉर्म कौन बताएगा? राइट रिटन, हैड नॉट रिटन। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हमने किया। समझ में आ गया? विजय और अनमोल, विजय और अनमोल अनम्यूट करें। हाँ जी, समझ आया? कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? विजय कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? सर जी। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है? हैड सर जी हैड राइट। सोनू कुमार, जी सर जी। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म। वेरी गुड। डिड किस में, कौन से टेंस में लगता है सिमरन? डिड कौन से टेंस पास्ट में? इंडेफिनिट। नहीं, सिमरन बताए। डिड कौन से टेंस में लगता है? माइक ऑन करो पहले, माइक ऑन करो, माइक ऑन करें, माइक को टच करें, ये रेड माइक को टच करें। नहीं, ओके, ये सोनिया बताएगी। सोनिया, हैज हैव किस में लगते हैं? हैज हैव, माइक को अनम्यूट किया करो पहले। यस, हैज हैव किस में लगता है? सर पास्ट। कौन बोल रहा है पास्ट? हैज हैव सोनिया। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव किस में लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है भाई अभिषेक? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन प्लस हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, शाबाश। चलिए, कॉपी लाओ टेंस की, टेंसेस की कॉपी दिखाएं सर स्क्रीन पे, खोल के दिखाएं। क्या करना है? ओके सर ये हाँ, ये सोनिया ने टिक किया है, रजविंदर कौर, आकांक्षा, वेरी गुड। नंदलाल की कहाँ है? अभिषेक एंड हरनेक, राइट। रोहन बिसा, और कैमरे के सामने करो। सुंदर बनानी है कॉपी सबने। विजय एंड अनमोल, तुम्हारी कॉपी। निखिल ठाकुर, राइट। सोनू कुमार, और ये नंदलाल इज ओके, नरेंद्र इज ओके। बना रखी है सर, एक मिनट। निखिल ठाकुर, सिमरन, सिमरन कॉपी। चलिए, रजविंदर, रेड ट्रैप का क्वेश्चन किया। रेड ट्रैप का क्वेश्चन सुनाओ थोड़ा सा। यस, जो सबसे अच्छा आता है, शॉर्ट आता है या लॉन्ग आता है, वो सुनाओ।
सर जी सुनो। हाँ बोलो। The rat trap sailor is a very poor man. He goes around stealing small rat traps, but he does not earn enough to meet both ends meet. ठीक है, इसको और अच्छे से करना है। सोनिया ने क्या याद किया, सुनाए। कौन से लेसन कर रहे थे? किंग टूट। किंग टूट का क्या याद किया? छोटा क्वेश्चन कोई सुनाओ। क्या है सर जी मैं हाँ जी, ऊंची आवाज में बोलो। राइट? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, दो बच्चों के लिए सूचना है, सुशील कुमार और सोनू। सुशील और सोनू कुमार दोनों 15 अगस्त को स्कूल आएंगे। सोनू कुमार और सुशील कुमार 15 अगस्त को स्कूल आना है तुम दोनों ने। ओके सर। और आज कल वाला काम रिवाइज करना है। हाँ 9 बजे आना है भाई, 9 बजे सुशील और सोनू को 9 बजे स्कूल आना है। और कल का काम रिवाइज करना है। आज नया काम अच्छे से करना है सबने। कॉपी सुंदर बनानी है, सुंदर बनानी है कॉपी, बहुत अच्छी साफ सुथरी। ठीक है, और सारे टेंसेस की वीडियो देखनी है और उनको कॉपी में लिख लेना है। राइट? गुड बाय नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी।